अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन दो बड़ी अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड गुड न्यूज़, गवर्नमेंट से बड़ी अपील कर दी, किन को चांस। इंग्लैंड होम ऑफिस का हंगामी ऐलान, किन की मुश्किल बढ़ने वाली, अहम खबर। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिए। की पहली खबर को शामिल करेंगे जो कि एक गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट से बड़ी अपील कर दी, मगर किन के लिए और किन को चांस दिया जा रहा है। न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक ईयू वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि स्कॉटलैंड की एसएनपी जमात की तरफ से यूके की गवर्नमेंट को अपील की गई है कि वो ईयू सेटलमेंट वालों को चांस दे, क्योंकि बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अभी तक अपना सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया है। इस हवाले से एसएनपी जमात की तरफ से ईयू एमरजेंसी एक्सटेंशन की अपील की गई है, क्योंकि एसएनपी पार्टी का मजीद इस हवाले से कहना था कि हज़ारों की तादाद में ऐसे यूरोपियन अफराद हैं, यानी कि ईयू वाले अफराद हैं जो कि यूके में कोविड वबा की वजह से मौजूद नहीं थे और सफरी पाबंदियों के बाइस भी वो अपना सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं कर पाए। और अगर इनको इमरजेंसी एक्सटेंशन नहीं दी जाती है तो ऐसे में वो अपने तमाम हकूक़ को खो देंगे। इसलिए ईयू लोगों को इमरजेंसी एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो अपना स्टेटस अप्लाई कर सकें आसानी के साथ। इसलिए इनको एक दफ़ा चांस लाजमी दिया जाए। अब ये अपील यूके गवर्नमेंट को कर दी गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक अपना सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया है उनको ये चांस मिल सकता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का हंगामी ऐलान, किन की मुश्किल बढ़ने वाली है। कि हुकूमत इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस करने जा रही है और जो नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और अब इसी तरह यूके की हुकूमत क्रैकडाउन करने जा रही है। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक ना सिर्फ यूके में मौजूद दूसरे ममालिक के गैर मुल्कियों बल्कि यूरोपीय यूनियन के जो बाशिंदे हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि होम ऑफिस खास तौर पर प्रीति पटेल की जानिब से अनाउंस किया गया है कि क्रैकडाउन शुरू करने वो जा रही हैं ऐसे अफराद के खिलाफ जो कि किसी भी मुल्क से यूके में क्रिमिनल्स होंगे, ओवरस्टेयर्स होंगे, जिनके असाइलम्स रिजेक्ट हो चुके होंगे, यानी कि ऐसे इलीगल अफराद जिनका यूके में रहने का कोई भी कानूनी रास्ता मौजूद नहीं है। ऐसे इलीगल गैर मुल्की अफराद के लिए ये खास तौर पर मंसूबा बनाया गया है क्रैकडाउन करने का। तो अब होम ऑफिस की टीम्स की जानिब से काम वाली जगहों पर क्रैकडाउन किया जाएगा, यानी कि छापे मारे जाएंगे और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जिनका कोई भी कानूनी जवाज़ नहीं है यूके में रहने का उनको पकड़कर डिपोर्ट सेंटर में डाला जाएगा। इस तरह के होम ऑफिस खास तौर पर क्रिमिनल्स के लिए प्लान लेकर आ रहा है। तो मज़ीद इस न्यूज़ की डिटेल आप खुद से भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रीड कर सकते हैं। के साथ अगली अहम खबर को शामिल करते चलें, जो कि आलमी अदारा सेहत WHO ने बताया है कि कोरोना वायरस की सबसे पहले भारत में दरियाफ्त होने वाली किस्म डेल्टा के मुतासरीन की 100 से ज़ायद ममालिक और खित्तों से इतलात मिली हैं। अदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ तक 104 ममालिक और खित्तों ने वायरस की डेल्टा किस्म की तस्दीक की है। ये तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 7 से ज़ायद है। आलमी अदारा सेहत रवां साल अप्रैल से भारत से शुरू होने वाले कोरोना वायरस की इस किस्म डेल्टा के फैलाव से मुतलिक दुनिया को ताज़ा तरीन इतलात फराहम कर रहा है। इतलात के मुताबिक अप्रैल तक भारत और बरतानिया समेत कम अज़ कम 17 ममालिक ने इस किस्म के केसेस की इतला दी थी। इसके बाद मई के आखिर तक ये तादाद 60 ममालिक और खित्तों तक, जबकि जून के आखिर तक 96 तक पहुंच गई थी। वायरस की दीगर इकसाम की मंगल तक की सूरत हाल ये है कि सबसे पहले बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली किस्म अल्फ़ा की मौजूदगी की इतला 173 ममालिक से थी, जो एक हफ्ते कबल के मुकाबले में एक का इजाफा है। सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली किस्म बीटा की तस्दीद वाले ममालिक की तादाद 3 के इजाफे के बाद 122 तक, जबकि पहली बार ब्राज़ील में पाई जाने वाली किस्म गामा की तस्दीद 2 के इजाफे के बाद 74 ममालिक में हुई है। WHO की रिपोर्ट में वायरसेस की इकसाम की निगरानी जारी रखने पर जोर देते हुए कहा गया है कि मुसलसल 2 हफ्तों से दुनिया भर में नए वायरसेस मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है।
जानिब बरतानिया में कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 26 मौत रिकॉर्ड हुई हैं। लंदन से मिलने वाली इतलात के मुताबिक बरतानिया भर में 31,770 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। बरतानी महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में 87.1% बालिग आबादी को वैक्सीन की पहली डोजेज लगा दी गई हैं। महकमा सेहत ने मजीद बताया कि बरतानिया में 66% अफराद को वैक्सीन की दूसरी डोजेज भी लगा दी गई हैं। इसी के साथ अगली अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि यूरोप आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों में तारकीन की बड़ी तादाद बड़े हादसे का शिकार हो गई। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। जख्मियों और लाशों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक यूरोप आने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन की बस को मशरकी तुर्की में बड़ा हादसा पेश आ गया। ईरानी सरहद के करीब तुर्क सूबे वान के ज़िला में बस खाई में जा गिरी, जिसके बाद इसमें आग भड़क गई। तुर्क हुकाम के मुताबिक बस में पाकिस्तानी, अफगान और बांग्लादेशी तारकीन सवार थे। हादसे में कम अज़ कम 12 तारकीन हलाक और 26 जख्मी हो गए। तुर्क हुकाम ने हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी और जख्मियों और हलाक शुदा को हस्पताल मुंतकिल किया। ताहम इनमें से काफ़ी तारकीन आग लगने के बायस झुलस गए हैं, जिससे इनकी शनाख्त में भी मसाइल आ रहा है। तुर्क हुकाम ने बस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क टीवी पर दिखाए गए मनाजिर में जाए हादसे पर रेस्क्यू एहलकारों, जख्मियों और लाशों को मुंतकिल करते हुए देखा जा सकता है, जबकि तारकीन के बैग और दूसरा सामान वहां बिखरा हुआ है। इलाके के मेयर, अरकान और आला हुकाम भी मौके पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। के साथ बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इटली में मुकीम तारकीन वतन ने अटालवी खजाने में यूरो के ढेर लगा दिए। गैर मुल्की वर्कर्स की तरफ से जमा कराया गया टैक्स बढ़ रहा है। इस हवाले से थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक थिंक टैंक ने इटली की मईशत में गैर मुल्की वर्कर्स के किरदार पर अहम रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इटली में इस वक्त 42 लाख से जायद गैर मुल्की वर्कर्स काम कर रहे हैं और मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट में 2020 के इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से बताया गया है कि गैर मुल्की वर्कर्स ने 60 अरब 20 करोड़ यूरो की आमदन जाहिर की और इस पर 9 अरब यूरो अटालवी हुकूमत को इनकम टैक्स अदा किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद में 27%, जबकि इनकी जाहिर करदा आमदन में 31% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।